स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यूज ऑन पाइथन बेसिक्स। तो देखो, कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन दिखाना पड़ेगा, जैसे आईडीएलई में, पाइथन आईडीएलई में। तो आई विल शो दैट ऑल्सो। तो इनको देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ईच स्टेटमेंट इन पाइथन इज टर्मिनेटेड बाय, पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने सेमीकॉलन, कॉमा, कॉलन और नन ऑफ दीज। तो हमें पता है, हमें स्टेटमेंट का, पाइथन स्टेटमेंट का टर्मिनेटर हमें नहीं चाहिए होता, तो इसका आंसर है नन ऑफ अबव। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं इवेल, एसर्ट, नॉन लोकल, पास। तो कीवर्ड कौन सा नहीं है, तो वो इवेल। इवेल इज नॉट योर कीवर्ड। ठीक है। हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज, किसने करा था, ग्यूडो वैन रूसम। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखो इधर विक वैन रूसम भी है, लेकिन आंसर है ग्यूडो वैन रूसम। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो देखो हमें क्या चाहिए होता है ब्लॉक डिफाइन करने। जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं या कुछ भी डिफाइन करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, इंडेंटेशन। हम ब्रैकेट्स नहीं यूज करते, की यूज नहीं करते, इंडेंटेशन हम यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं, मैंने उन्हीं में से उठाए हुए हैं क्वेश्चंस ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली इवेल्युएटेड फॉर दिस फंक्शन। फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, पाव, पावर मतलब। और देखो तीन आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, दो आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, तीन है। तो उस केस में क्या करता है हमारा ये पाव फंक्शन, पहले दो का तो वो पावर निकालता है, मतलब एक्स टू द पावर वाई ये निकालता है। ठीक है। और जो रिजल्ट आता है उसको मॉड कर देता है थर्ड वाले आर्ग्यूमेंट से। तो इसका आंसर है ये। ठीक है, पहले दो का पावर निकालेगा और देन मॉडुलस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। मतलब हम कैसे डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल्स को। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखो ये अंडरस्कोर है इधर, तो ये ठीक है, अंडरस्कोर इज अलाउड। ठीक है। तो आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। मतलब इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सब ठीक है। नेक्स्ट है, देखो जो मैं आपको कह रही थी ना कि पाइथन आईडीएलई में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज दिस। ठीक है, सो मैनी ऑपरेटर्स आर देयर, मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड देन माइनस। तो इसका आंसर क्या है। तो देखो कैसे करना है, कैसे चलता है आंसर। देखो मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, हमें प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स हमें पता ही है। तो इन दोनों की प्रेसिडेंस क्या होती है, सेम होती है। सेम होती है तो हम क्या चेक करते हैं, एसोसिएटिविटी, मतलब हमें लेफ्ट से राइट में जाना है। तो जो पहले आएगा उसको हमें पहले सॉल्व करना है। ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 5, तो सपोज मेरे 80 आ गया, 80 डिवाइड बाय 4, देन मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 5 माइनस 8। ठीक है। तो ये फिर आपको ऐसे चलना है। ठीक है। मतलब ये आप डिवाइड करेंगे तो आ गया 20 मल्टीप्लाई 2 बाय 5 माइनस 8। तो 20 मल्टीप्लाई 2 इज 40 डिवाइड बाय 5 माइनस 8। तो 40 डिवाइड बाय 5 इज 8 माइनस 8, दैट इज 0। तो देखो 0.0 आएगा, क्योंकि ये आपको फ्लोटिंग में देगा। तो अब आपको मैं आईडीएलई में भी दिखा देती हूँ। तो देखो ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लेट मी शो यू अगेन। कॉपी करूँगी मैं इधर, पेस्ट करूँगी, वही एक्सप्रेशन है और इसको एंटर करेंगे तो देखो 0.0 इज द आंसर ये। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो आंसर क्या है इसका, 0.0। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो इफ a equals to 16, b equals to 15। ठीक है, और एक्सप्रेशन हमें ये दिया हुआ है, a मॉडुलस b, मतलब 16 मॉडुलस 15 फ्लो डिवीजन 16। ठीक है। देखो ये डबल स्लैश जो होते हैं ये फ्लो डिवीजन होता है, आई होप फ्लो डिवीजन आपको पता होगा। तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। ठीक है। तो इसको भी करके देखेंगे। अगर जैसे ये है, तो ये मैंने ऑलरेडी करा हुआ है ये, ठीक है, जो हाईलाइटेड है। तो
देखो पहले मॉडुलस है, जैसे मॉडुलस है और वो फ्लो डिवीजन है, ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो एक्स में क्या है, इंट 13.25, तो देखो कैसे करना है, 13.25 और प्लस क्या हो रहा है इसमें, 4/2, 4/2 इट विल गिव यू 2, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 15.25। लेकिन 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 दिस इज इंटीजर, इंटीजर में आपका डेसिमल वाला पार्ट नहीं आता है, नहीं आता है, तो क्या आएगा आपका इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट इज 15, तो आंसर इज 15। तो इसको भी दिखा देती हूँ मैं आपको आइडियली में। तो देखो ये मैंने इधर ऑलरेडी करा हुआ है, ये पार्ट है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच वैल्यू टाइप डज इनपुट रिटर्न। तो इनपुट जो फंक्शन होता है वो क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग, ठीक है, तभी तो हम देखो इनपुट के आगे इंट लगाते हैं इफ वी वांट इंटीजर इनपुट, फ्लोट लगाते हैं इफ वी वांट फ्लोट इनपुट, बट बाय डिफॉल्ट वो क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द नंबर्ड पोजीशन ऑफ अ लेटर इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड इंडेक्स। भाई हम इंडेक्सिंग करते हैं स्ट्रिंग की, तो जैसे मैंने इधर लिखा गरिमा, तो इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5, तो ये इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स। नेक्स्ट है द कीज ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ डैश टाइप्स। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं इंटीजर, म्यूटेबल, इम्यूटेबल और एनी ऑफ दिस। तो देखो डिक्शनरी तो म्यूटेबल होती है, लेकिन कीज क्या होती है, इम्यूटेबल, तो आंसर इज इम्यूटेबल। तो देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन which two operators can be used on numeric values in Python। भाई numeric values में हम कौन से दो ऑपरेटर यूज करते हैं, एक तो ये मॉडुलस और एक प्लस। भाई न्यूमेरिक मतलब नंबर्स पे हम एक तो मॉडुलस अप्लाई कर सकते हैं और प्लस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव इंडेक्स -1 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, है ना, -1 मतलब क्या होता है, इट इज योर लास्ट करेक्टर। कैसे, जैसे अगेन मैं बताया गरिमा लिखा, अगर मैंने स्ट्रिंग मेरी गरिमा है, तो अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो -1 जो -2 -3 ऐसे सो ऑन ऐसे इंडेक्सिंग करते हैं, तो जो -1 है वो क्या देता है आपको, लास्ट करेक्टर, लास्ट करेक्टर, सो आंसर इज लास्ट करेक्टर। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट रीड वैल्यू थ्रू इनपुट इनटू इंटीजर टाइप फंक्शन इज यूज्ड, विच फंक्शन, ठीक है, तो फ्लोटिंग, फ्लोट, इंट या इंटीजर, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं जब हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं और उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इंट यूज करते हैं, ठीक है, इंट। कमेंट्स इन पाइथन प्रोग्राम आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। कमेंट्स हम तभी लिखते हैं क्योंकि वो इंटरप्रेटेड नहीं होते, पाइथन इंटरप्रेटर उनको इंटरप्रेट नहीं करता, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करता। नेक्स्ट है आपका इन पाइथन द मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद। मल्टी लाइन कमेंट्स हम कैसे स्टार्ट करते हैं पाइथन में, एक मिनट, तो ट्रिपल कोट्स, है ना। बाय डिफॉल्ट द पाइथन स्क्रिप्ट्स आर सेव्ड विद विच एक्सटेंशन, तो .py, ठीक है। और देन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन प्रिंट आउटपुट टू द कंसोल। आउटपुट किससे मिलता है, तो देखो ये दिख रहा है, एक प्रिंट ये है, एक प्रिंट ये है, तो विच वन इज करेक्ट। देखो ये कैपिटल P नहीं होता है, स्मॉल p यूज होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर पूछा है इन्होंने, ऑपरेटर तो ये सारे ही हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, सो दिस इज, ये क्या है आपका, फ्लो डिवीजन। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज विच आर इम्पोर्टेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट के बेस पे एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लिस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।